हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पार्ट 2 जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पहला चैप्टर था एलसीएम और एचसीएफ का, हमने पहली क्लास में एचसीएफ के बारे में पूरा विस्तृत से आप लोगों को बताया गया। आइए आज हम जानते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक, देखिए एलसीएम सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम होता क्या है। आइए हम इसकी पूरा डिफिनीशन सहित इसके भागों को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम पहले 3 भाग में तोड़ते हैं। देखिए, एल का मतलब होता है लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब इसमें क्या कहते हैं? कर सकते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा, या इसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम। क्या बोल सकते हैं? लघुत्तम या सबसे छोटा। उसके बाद आता है सी। सी फॉर होता है कॉमन। आप लोगों को कल एचसीएफ जब बता रहे थे उसमें भी सी के बारे में आप लोगों को बताया गया था। आइए, सी फॉर क्या होता है? सी फॉर होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। तुलना, जब दो विभिन्न वस्तुओं से तुलना करके किसी एक वस्तु को पहचानना हो कि वह अच्छा या खराब। हमेशा एक आदमी से, मान लीजिए हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, तभी जब दो लोगों की तुलना करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन खराब है कौन अच्छा है। और एक ही आदमी की अगर आप लोगों से तुलना करने के लिए कहा जाए तो बताइए आप लोग कैसे बता पाएंगे? तब तक के लिए हमेशा दो वस्तुओं, दो बिंदुओं या दो जानवरों, दो पशुओं, कोई भी हो, वहां पे दो लोग रहने चाहिए, तब तो हम उनमें से उभयनिष्ठ कॉमन ले सकते हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं। फिर हमारा एक है यम। यम फॉर होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इसका मतलब होता है या गुणज या होता है अपवर्ग। क्या होता है? अपवर्ग। आइए देखिए, एचसीएफ के बारे में बता दें, उसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा क्या है? एलसीएम, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें देखिए जो फैक्टर था, फैक्टर का मतलब होता था गुणनखंड, गुणनखंड या अपवर्तक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुणज या अपवर्त। अपवर्त हम क्या बताए थे? लगातार प्राकृतिक संख्याओं में गुणा। लगातार प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करना ही क्या कहलाता है? अपवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्त कहलाता है। आइए देखिए, इसके बारे में आप लोग जान गए। ये आप लोग से पूछ सकता है, कभी तो पूछ भी देता है कि एलसीएम का फुल नेम, एलसीएम का फुल नेम उसके बारे में। तो देखिए हम बता दिए, लिस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या। कॉमन का मतलब समान, जब दो वस्तुओं से हमेशा तुलना की जाती है। और मल्टी मतलब गुणज, गुणज मतलब अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब बता ही दिया आप लोग से, या लगातार किसी संख्या में गुणा करना, या लगातार प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करना, ये क्या कहलाता है? अपवर्ग कहलाता है। बात समझ में आ गई? आइए हम इसलिए कुछ विभिन्न मुख्य बातें जान लें। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग। यदि हमको इसको परिभाषा में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में क्या हो रहा था? वह बड़ी से बड़ी संख्या। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ में क्या हो रहा था? हमको बड़ी से बड़ी संख्या चुनना था, और एचसीएफ में
जो जितनी संख्या दी रहेंगी उनके अकॉर्डिंग छोटी से छोटी संख्या चुनना है, जो दी हुई संख्याओं को पूरा से पूरा क्या कर दे, काट दे। ठीक, आइए अब एक एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए देखिए सबसे छोटी संख्या पर लेते हैं 6 और ले लेते हैं 8। ठीक, ये इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मान लीजिए हमको पता करना है। आप लोगों से कहेंगे 6 और 8 का एलसीएम बता दीजिए, तो बहुत से बच्चे होंगे क्या करेंगे, जिनको पता होगा वो डायरेक्ट कर देंगे 24, और जिनको नहीं आता होगा वो क्या करेंगे, सोचते ही रह जाएंगे। तो आइए हम इसके बारे में एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड करना एलसीएम में हम बताए हैं कैसे गुणनखंड करते हैं, बस नहीं तो बताइए इसको हम अगर फैक्टर करेंगे 6 को, हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। इसको हमको फैक्टर करना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ में आ रही है? ठीक, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम फिर इसमें देखिए अभी तो ये दोनों क्या है, संख्या है। अब देखिए इसमें हम पीछे क्या थे, पीछे देखिए क्या था, कॉमन। कॉमन का मतलब सामान, सामान मतलब आप तुलना करने, देखिए कॉमन का जरूरत पड़ जाएगा। अब दोनों संख्याओं में से हम क्या करेंगे, जो तुलना करने, जो दोनों में समान हो तो क्या करेंगे, बाहर लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बाहर लेंगे तो देखिए ये कॉमन मिल रहा है। अब बताइए इसके बाद अब क्या कॉमन मिल रहा है, आप लोग कहेंगे इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखिए जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसमें से केवल एक संख्या, जो संख्या कॉमन मिल रही है उसमें से कितने लेंगे, केवल एक संख्या। और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा संख्या लिख देंगे। देखिए 3 नहीं मिल रहा है जिसको हम क्या करेंगे, 3। 2 नहीं कहीं कॉमन मिल रहा है जिसको क्या लिख देंगे, 2। यहाँ भी 2 कॉमन है क्या लिख देंगे, 2। फिर इसका क्या करेंगे, पूरा आपस में करेंगे। तो 2 क्या है, 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एलसीएम जो है वो सही है या गलत है, एलसीएम सही है या गलत है। तो बस देखिए बाबू हम क्या करेंगे, हम जो संख्या पूछा था 6 और 8 का पूछा था ना, हम 6 और 8 का इसमें भाग देंगे। यदि भाग हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और उसका जो भागफल हो वो सदैव क्या हो, धन पूर्णांक हो, तब हम जानेंगे कि हमारा एलसीएम क्या है, सही आया है। तो देखिए 6 से भाग देंगे 24 में, 6 चौक को 24 और 4 क्या है, 6 चौक को 24, 4 बार भाग भी 4 क्या है, धन पूर्णांक। फिर 8 से भाग देंगे 8 त्रिक के 24, दोनों संख्याओं से भाग चली गई ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इसी प्रकार हम निकालते हैं। गुणनखंड आपको आना चाहिए, ठीक है बाबू। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। आइए एक संख्या और बता देते हैं आप लोग को। देखिए 2 और 4, अभी छोटी छोटी संख्या लेना है कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो देखिए जो 2 है जो 4 है, इसमें सबसे पहले हम ये भी देखते हैं, जो 2 संख्या होती है ना तो उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या भी देख लेते हैं एक आध बार। हम यहाँ बड़ी संख्या देख लेते हैं 4। अब फिर हम दिमाग रखेंगे 2 से भाग देंगे 4 कट जाएगा, फिर 4 से भी भाग देंगे तो 4 कट जा रहा है। तो कभी कभी हमारा आंसर रिजल्ट क्या वही मिल जाता है, गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बाबू समझे कि नहीं, जैसे कि 2 और 4 है तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या चुन लेंगे। बड़ी संख्या हमारा क्या है, 4। फिर हम दोनों संख्या देखेंगे 2 से विभाग चली जा रही है और 4 से विभाग चली जा रही है, तो हमारा क्या गुणनखंड या एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बात समझ आई ना। अगर इसको इस प्रकार निकालना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुणे 2, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2। ठीक, तब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये दोनों में उसमें से केवल क्या कॉमन लेंगे, ए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए, 2 निकल गया इसमें से आ गया, और 1 2 बचा है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 और 2 दूनी 4। और 1 से क्यों गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में आप लोगों को पता है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 4। कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए किसी भी फील्ड में हो, आप बीटीसी कर रहे हैं चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग जब तक जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य की तरफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बैठने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक,
आइए हम और आगे कुछ कठिन लेते हैं। देखिए अभी हम एकदम मान के लिए एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। अभी इसमें देखिए दो विधि जो होती है मेन रूप से ऐसे नहीं किया जाता है, तो हमारे छोटी छोटी संख्या है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक भाग विधि होती है और एक क्या होती है, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, तो उस दोनों विधि से हम करते हैं। बात समझ में आई? अब आइए हम कुछ और उससे भी बड़ा संख्या लेकर देखते हैं। देखिए 10, 12 और 14। हम तीन संख्याओं का इसलिए आप लोगों को समझाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग फ्रेंड आप सेकेंड ईयर के जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है उनसे दो अंकों का एलसीएम और 2 अंकों का एचसीएफ तो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो साफ साफ आपके सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के पहली चैप्टर में कहा है कि 3 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, 3 अंकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो हम 2 अंक का समझा दिया कैसे निकाले हैं, आइए हम अब 3 अंक का समझाते हैं। तो देखिए 10 का सबसे पहले हम निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, इसका निकालेंगे 2 दूनी 4 और 4 से आएंगे 12, इसका निकालेंगे 2 सत्ते 14। ठीक, अब बाबू हमारी बात ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा, हम जानते हैं 10 या 20% बच्चे भी नहीं जानते होंगे ये गुणनखंड कैसे कर देना है, आप कैसे बुरा तुरंत जान जा रहे हैं। देखिए बाबू बुरा नहीं है, आपको टेबल याद करना जरूरी होगा। टेबल आप याद करेंगे तो इसमें फायदा आपका ही होगा, आप तुरंत का तुरंत कर लेंगे। ये तो वहां देखिए 10 है, 10 फिर क्या है 10 का पहले देख लीजिए, फिर 2 बचे 10, फिर 5 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो 5 1 5, फिर संख्या आगे संख्या क्या दिया है 12, तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 से आएंगे 6, फिर 3 एक कम 3, फिर अगली संख्या दिया है 14, 14 को 2 से काटेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14। सर बताइए विषम संख्या है तो हमेशा बहुत कम ही चांस होता है तो वह स्वयं से न कटकर दूसरी संख्या से कटे, वो केवल किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो 7 एक कम 7। आप बताइए देखिए 10 है, 10 का हम क्या लिखे हैं 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 लग नहीं हुआ। अब देखिए 12 क्या लिखे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 14 में क्या है 2 गुणे 7, बताइए 2 गुणे 7 है कि नहीं है कि नहीं, 2 गुणे 7 से बताइएगा। इसी प्रकार हम गुणनखंड करते हैं, यदि हमको टेबल याद रहेगा तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक ना बाबू, आइए हम अब इसमें चेक करते हैं एलसीएम। देखिए अब हम सबसे पहले बताएं कॉमन जो मिलेगा उसमें से केवल एक संख्या चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कॉमन, अब कॉमन तो किसी नहीं मिल रहा है, हम इसमें से केवल एक संख्या ले लेंगे 2, फिर गुणे जो कॉमन नहीं मिला है 5 कॉमन नहीं किसी में 5, गुणे 2 कॉमन नहीं मिल रहा है कहीं फिर 2, गुणे फिर 3 कॉमन नहीं मिल रहा है 3, फिर गुणे 7 कॉमन नहीं मिल रहा है तो फिर 7। अब सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त संख्या होगी वही संख्या क्या हो जाएगी एलसीएम। देखिए 2 बच्चे 10 दूनी 20, 20 क्या है 60, अब 60 गुणे 7 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, एक जीरो बचेगा, एक जीरो क्या कर देंगे उतार देंगे। बात समझ में आई बाबू? ठीक, 2 बच्चे 10 10 दूनी 20, 20 क्या है 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 420। अब देखिए चेक करेंगे 10 से काटेंगे तो देखिए 10 से काटेंगे 10 चौको 40, 2 बचेगा 10 दूनी 20, कट गया नहीं कट गया 42 कहा में 420। फिर 12 से काटेंगे तो देखिए 12 को 12, 12 को 24, 12 क्या है 36, 36 कटा कितना बचा 6, 6 का मतलब एक जीरो है 60, और 12 बचे 60, फिर 12 से भी कट गया, और 14 से काटेंगे 14 थी यहाँ 42, और एक जीरो उतर जाएगा। 14 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप लिखेंगे सजी 30 बार। बात समझ आई बाबू? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 12 का एलसीएम हो जाएगा 420। इसी प्रकार एलसीएम 3 संख्याओं का निकालते हैं। बताइए इसमें कुछ भी आप लोग को ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, बस एकदम सबसे सिंपलीफाई, ये नहीं कि आपको लंबा चौड़ा पूरा एकदम लगे एकदम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक, अब हम लगे पूरा इधर से लेके उधर तक बता रहे हैं, आप लोग को न समझ में इसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग बस कॉन्सेप्ट पकड़ चलिए, हमको पढ़ना क्या है, एक एक पॉइंट जान लेंगे आप लोग। बाबू देखिए बीटीसी है, इसमें देखिए सबसे छोटी से छोटी पॉइंट भी जानना
जरूरी होता है। आप लोग मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर ले, पेपर निकालें, लेकिन एक एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो जल्दी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक ना। अब आइए हम एक एक सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए, 9 बड़ी संख्या ले लेते हैं आप लोग के लिए। 18, 23, 15। अब देखिए गुणा करेंगे क्या करेंगे, 2 × 9। 23 का गुणा करेंगे, 23 से कम 23 क्योंकि विषम संख्या है। इसका करेंगे क्या जाएगा, 3 × 5। आप बताइए, अब सभी संख्याओं का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल तो एक सेम मिल रहा है। अब देखिए, इसमें तो हम ये भी कर सकते थे बाबू, दूध क्या है, 6 और 18। बस नहीं। अब फिर देखिए कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में कॉमन हो, तो सभी का हमको आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे, देखिए 2 × 3 × 3 × 23 × 3 × 5। इधर देखिए इन सभी संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही उस तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बड़ी बड़ी संख्या है, तो गुणा देखिए कैसे करते हैं। दूध क्या है, 6, 6 × 3 = 18, 18 क्या है, तो आप लोग कहेंगे 54, 54 × 5। हम लिखेंगे 54 × 5 × 23। बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम जब गुणा करेंगे इधर के 5 से करेंगे तो 5 क्या आई, इधर कर लीजिए, क्योंकि ये संख्या हम ई देखिए गुणा करने का तरीका ये भी होता है, हम पहले सोच लेंगे कि कौन संख्या गुणा करने में क्या पता है 0 आ जाए, तो हमारा गुणा आसान हो जाता है। तो देखिए इधर 5 चौको 20 के 0, हासिल 2, 5 बचे 25, 2 27, गुणे कितना हो गया 23। अब देखिए 0 है, 0 उतार दीजिए। और देखिए फिर 23 का हम किसमें गुणा करेंगे, 7 में। तो 23 का जब 7 में गुणा करेंगे तो आप मान लीजिए 23 को भूल जाइए, इसको मान लीजिए 20, 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, 140 और 21 161, 161 के 1 हासिल 16, 23 गुना 46 और 46 और 6 52, 10 62, 62 100 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका हो जाएगा, 18, 23 और 15 का। बात समझ आई बाबू आप लोगों को। देखिए इतनी बड़ी संख्या का गुणा भाग इस तरह करना होता है। अब आप लोग लगेंगे किस तरह से गुणा करने, 54 123 गुणे फिर इसका आएंगे, फिर 5, इसमें और देखिए आपके पास समय नुकसान होगा। आई तब जब भी गुणा भाग इस तरह कर रहेंगे तो आप उनका जो मैथमेटिक्स है कैलकुलेशन है बहुत तेज हो जाएगा। ठीक ना, गुणा भाग इसी प्रकार करते हैं। अब देखिए, अब ये आप लोग जान गए एलसीएम के बारे में, एलसीएम के बारे में। अब बताइए, अभी कल हम एक संख्या आप लोग से मतलब एक सवाल क्वेश्चन पूछे, क्या गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, क्या गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा निश्चित होती है या नहीं, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्या गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। कल वाले पार्ट 1 में हम बताए थे गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है कि नहीं होती है, और बताए भी थे कि कैसे निश्चित होगी या अनिश्चित होगी। ठीक, अब आइए हम जानते हैं समापवर्तक। क्या जानते हैं, समापवर्तक। समापवर्तक को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। समापवर्तक मतलब एक होता है समान, एक होता है अपवर्तक। समान अपवर्तक, तो समान भी आप लोग समझ रहे हैं और अपवर्तक भी आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। समान मतलब दो संख्याओं से तुलना, समान मतलब कोई संख्या बराबर हो, और अपवर्तक मतलब दी हुई संख्याओं का जो जो संख्या उस संख्या को पूरी विभाजित कर देती है, वही उस संख्या का क्या कहलाती है, अपवर्तक या गुणनखंड। जो फैक्टर हमारा है वही क्या होता है, अपवर्तक होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं 6 और 12 का समापवर्तक। क्या निकालेंगे, केवल समापवर्तक। एलसीएम भी जान गए,
एचसीएफ भी जान गए। अब हम बताएंगे आप लोग को समापवर्तक। ठीक, तो देखिए 6 का क्या होगा और 12, 6 का आप लोग करेंगे किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं से। 12 काटेंगे तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12। यही तो होगा बाबू। अब हम आप लोग से बताए थे कि इसमें से क्या समापवर्तक है ना, तो दोनों संख्याओं से जो जो संख्या कॉमन है जो समापवर्तक होती है। क्या होती है, समापवर्तक। तो देखिए 6 और 12, 6 और 12 का समापवर्तक क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है फिर 6 हो गया। ये संख्या क्या हो गई, 6 और 12 की क्या हो गई, समापवर्तक। पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस समापवर्तक बताइए, तो आप लोग जो संख्या दी रहेगी उस संख्या का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6 और 12 का समापवर्तक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 6। जो दोनों में समान हो वही क्या कहलाता है, समापवर्तक। दी गई संख्याओं से गुणनखंड करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या क्या कहलाती है, समापवर्तक कहलाती है, जो दोनों में से काम। बात समझ आई। अब देखिए, अब हम किसी प्रकार और सुनते हैं 8 10 12 इन संख्याओं का क्या चाहिए, समापवर्तक। देखिए 1 से 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 1 से 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। अब हम पूछे 8 10 और 12 का क्या बताइए, समान, जो चीजों में क्या हो, कॉमन हो। आप लोग कहेंगे देखिए कॉमन की बात आई है, 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद बस 1 और 2 हमको लग रहा है कॉमन है, 1 और 2, ये क्या हो जाएगा हमारा समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक, और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 8 10 12 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, आप लोग समापवर्तक भी जान गए ना, क्या होता है समापवर्तक, जितनी भी संख्या दी है उसका गुणनखंड इस प्रकार करने के बाद तीनों संख्याओं में जो जो कॉमन हो उस संख्या को बाहर लिख लेंगे, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, समापवर्तक कहलाएगी। बात समझ आई। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। देखिए एलसीएम और समापवर्तक। ठीक, आज जितनी भी संख्याएं हैं, कुल संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, ठीक, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं आपका चैप्टर नंबर 2 है। संख्याओं के बारे में हम विस्तृत से एक एक संख्या आपको बताएंगे कि आप लोग पूरा ट्रिकी माध्यम से बताएंगे कि आप लोग जिंदगी में नहीं भूलें। ठीक, अब देखिए संख्या एचसीएफ निकालना जान गए, एलसीएम निकालना जान गए, महत्तम समापवर्तक निकालना जान गए, गुणनखंड करना जान गए। ठीक, इतनी बातें आप लोग जान गए। आइए जब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं कि आप लोग लगाते हैं कि नहीं लगा पाते। देखिए दो, 4, 6, 8 10 15 5 10 25। ठीक, अब हम चल रहे हैं तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने सबसे पहले क्या बताए, दो का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए हम ऑप्शन भी देते हैं 12 10 8 4। अभी इसका अगर ऑप्शन देंगे कितना आ जाएगा, 120 80 60 50। इसका एलसीएम निकालने के लिए लेंगे 50 40 30 100। ठीक, एलसीएम का मतलब अभी हम समझा क्या है, एलसीएम का मतलब क्या समझा क्या है, आप लोगों को यही समझा के आए हैं कि एलसीएम का मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, एचसीएफ पूछेगा तो सबसे
बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए, अब 2 4 6 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 4 6 कैसे निकालेंगे, तो इसका 1 गुणे 2 हो जाएगा, इसका 2 गुणे 2 हो जाएगा, इसका 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब बताइए इसमें से कौन संख्या कॉमन लग रही है, देखिए 2 2 3 जगह मिला ना, तो एक संख्या 2 हो गई, 2 एक कॉमन है, ये एक संख्या हो गई और 3। अब आपस में क्या करेंगे, 2 2 नहीं 4 क्या है 12, हमारा 12 कहाँ है पहला, हमारा पहला संख्या क्या है सही जाएगा। 2 4 6 का ऑप्शन कितना हो गया 12। अब देखिए 8 10 15, 8 10 और 15 का एलसीएम, तो देखिए 8 10 और 15, इसका करेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बचे 10, 3 गुणे 5। अब हम तीनों संख्याओं में देखेंगे, सबसे पहले कौन संख्या कॉमन है। आप लोग कहेंगे कि कॉमन तो कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है, कॉमन कोई संख्या दिखाई ही नहीं दे रही है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अब करेंगे। देखिए एक संख्या हम इस प्रकार भी बताएंगे और एक संख्या देखिए गुणनखंड हम इस प्रकार भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं गुणनखंड विधि, थोड़ी सा ट्रिकी माध्यम, क्योंकि हम यहाँ पे भी बताएंगे, आप लोग कुछ सेकंड के लिए अचंभित रह जाएंगे, यहाँ कैसे हुआ और यहाँ कैसे हुआ। जब गुणनखंड थोड़ा कर देंगे आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्या दिया है 8 10 और 15, तो देखिए 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 बचे 10, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं कटेगा 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 5 नहीं कटेगा 15 नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 5 से काटेंगे 1 नहीं कटेगा 5 1 कम 5 5 है 15, फिर 3 से काट देंगे तो देखिए 1 नहीं कटेगा 1 नहीं कटेगा 3 1 कम 3, तो हमारी कितनी हो गई 3 संख्याएं हो गई, और एक 5 हो गया और एक 3 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे 2 गुणे 2, ऊपर लिख देते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो होगा, यही तो आपका गुणनखंड आया। आप देखिए अब यहाँ जब क्या करेंगे, हम आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, सब तो हम सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, बस यही आप लोग क्या कर देंगे कंफ्यूज, प्रॉब्लम आप लोग के लिए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 संख्या कॉमन मिल रही है, 2 संख्या कॉमन ले ली, यहाँ एक संख्या कॉमन मिल रही है, एक संख्या 5 कॉमन ले ली। ठीक, अब देखिए कौन कौन बच रहा है, जो कॉमन है इसमें से केवल ये 2 बाहर आ गए, ये 2 बच गए, 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ 3 है 3 और गुणे, इसमें से संख्या 5 कॉमन है, ये संख्या 5। देखिए 3 से 2 1 3 1 5, इतना आया कि नहीं आया, इस गुणनखंड विधि से हम इसलिए समझाए हैं कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस प्रकार काटे कितना आया ना, हम डायरेक्ट यहाँ कॉमन लेके समझाते तो आप लोग के लिए कुछ सेकंड के लिए प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए देखिए बाबू अब इस प्रकार 2 संख्या में कॉमन मिल रहा है तो दोनों संख्याओं में भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसी समझाने के लिए यहाँ गुणनखंड किया है। ठीक है बाबू, यदि 2 संख्याओं में, अगर तीनों में नहीं, यदि 2 संख्याओं में कॉमन मिल रहा है तब भी हम कॉमन ले लेंगे। बात समझ आई। अब देखिए इतना हो गया, इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 24 बचे 120, 24 बचे 120, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 130। बात समझ आई बाबू, बस पेपर में इसी प्रकार लगाना है, नहीं पूरा लिखना उतना नहीं, बस इसी प्रकार लगा देना है। 5 10 25 का एलसीएम, इधर देखिए 5 से काटेंगे 10, 5 10 में 10, 10 पचे 50, 25 गुना 50, और किसी भी संख्या से मान लीजिए 100 काटेगा, 100 तो कटेगा, लेकिन 100 तो सबसे बड़ी संख्या हो जा रही है, उससे छोटी संख्या क्या है 50, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 50। यदि इस प्रकार नहीं आता तो देखिए इस प्रकार लगा देते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, आज तीनों देखिए कॉमन है ना, हम एक 5 बाहर ले लेंगे, अब गुणे ये 2 है, अब गुणे 5, 5 दूनी 10 बच्चे 50, हमारा पहला क्या हो गया ऑप्शन सही आ गया। यही हमारा क्या है एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका गुणनखंड विधि से। अब हम अगली पार्ट में जो बताएंगे आप लोगों से बताएंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं और
गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगली क्लास बात समझ आई। आज हम सिखा दें एलसीएम कैसे नॉर्मल में कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बता दिए, बेसिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है बाबू, आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स है उसमें हम अपना टेलीग्राम का लिंक ऐड कर देंगे, आप लोग उसमें से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए हम बस इसी क्लास को यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। कल जो होगा आप लोगों का एक बेहतरीन क्लास होगा, उस क्लास को समाप्त ऐसा बेहतरीन तरीके से किया जाएगा कि आप लोग एचसीएफ और एलसीएम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक बाबू, कल हम आप लोगों के लिए बताएंगे भाग विधि से करना और गुणनखंड विधि से करना, कैसे एलसीएम और एलसीएम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक, तब आज के लिए बस इतना ही। आज देख लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो, हमारी सभी जितने भी पढ़ाए हैं सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एलसीएम, देखिए आप लोग का गुणनखंड पूरा पूछ सकता है, इसके बारे में विस्तृत इसका पूरा बेसिक से आप पूछ सकता है। एलसीएम का फुल फॉर्म तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का पूछेगा। उसके बाद देखिए हम आपसे क्या बताए हैं, लघुत्तम समापवर्त आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल सहित आप लोगों को समझाया गया है किस प्रकार करते हैं। उसके बाद देखिए क्या समझाया आप लोगों को, दो संख्या एग्जाम्पल लेके समझाया है किस प्रकार से एलसीएम निकाला जा सकता है। देखिए गुणनखंड विधि से इस प्रकार निकाला जा सकता है। कल आप लोगों को बताएंगे भाग विधि से निकालना और गुणनखंड विधि से सबसे बेसिक, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ट्रिक के साथ, उसके साथ ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे कि आप लोग जिंदगी में एचसीएफ और एलसीएम निकालना न भूलें। ठीक है बाबू, अब देखिए उसके बाद फिर बताए हैं समापवर्तक। समापवर्तक आप लोगों को क्या पूछा है, दी हुई संख्याओं का गुणनखंड करने पर, दी हुई संख्याओं का गुणनखंड, दी हुई संख्याओं का गुणनखंड करने पर प्राप्त संख्याओं में से कॉमन संख्या लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वही संख्या क्या कहलाती है, समापवर्तक। जैसे देखिए इन दोनों में से कॉमन 1 2 3 6 मिला तो हमारा 6 और 12 का क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा मतलब समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। 8 10 12 का समापवर्तक पूछेगा तो केवल 1 2, ये दोनों क्या है, कॉमन मिल रहे हैं और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है बाबू, अब देखिए उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके बताएं आप लोग को, देखिए इस प्रकार के एग्जांपल लेके हम आप लोग को बढ़िया से समझा दिए। ठीक, आई होप आज की भी क्लास आप लोग को बेहतरीन होगी। ठीक, बस क्लास हमारी छोटी छोटी इसलिए छोटी बनाते हैं कि बच्चे बोर भी ना हो और जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया अपना पीडीएफ और नोट आप लोग भी तैयार कर लीजिए और हम भी आप लोग के लिए मेहनत से मेहनत करेंगे कि आपका हमारा बच्चा बढ़िया से बढ़िया नंबर लाए। ठीक है बाबू, देखिए और एक बात एक और आप लोगों के लिए जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ ये केवल अभी टेस्ट के लिए जाएगा, बस टेस्ट के लिए। उसमें टेस्ट के लिए पेपर हम हमेशा डालते रहेंगे, मान लीजिए हर शनिवार या आप लोग के लिए रविवार के दिन या शनिवार के दिन। तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाएगा, आप लोग वहां से आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है बाबू, और एक बात और देखिए, जो भी बालक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो उनको हम आज एक नंबर दे देते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नंबर 1 भेजेंगे 82 99 44 77 89, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आप लोग कोई भी समस्या हो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।